तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपके मैथ का कैलकुलेशन बहुत ही कमजोर है और आप रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और अपने मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो, तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे 5 टिप्स जिससे आपका स्पीड मैथ का जो है 2 गुना हो सबसे जाए। पहला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से कि आप अपने बेसिक को ठीक करो। तो बेसिक को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है कि 1 से लेकर के 30 तक का आपको टेबल याद होना चाहिए। दूसरी बात है 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। और तीसरी बात है 1 से लेकर 25 तक कम से कम आपको क्यूब याद होना चाहिए। और आपको परसेंटेज का छोटे-छोटे परसेंटेज जैसे को परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आना चाहिए। ये तो हुआ आपको बेसिक बातें, ये आपको आना जरूरी है। यदि आपको 1 से लेकर के 30 तक पहाड़े याद हैं, यानी 1 से लेकर के 25 से तक क्यूब याद है, 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर याद है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने जानते हो, तो समझ लो आधा कैलकुलेशन तो आपका यही ही समाप्त। पॉइंट नंबर 2, वैदिक मैथ का ट्रिक अपनाओ जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, फास्ट। देखो भाई, अगर आपको जो है किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए 99 गुना करो 87। अगर 99 गुना 87 करने के लिए कहा जाए और इस दिनों को मल्टीप्लाई करो और बेसिक तरीके से करते हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप इसको कैसे गुणा कर सकते हो? कहोगे सर इसको है ना 100 माइनस 99 को हम लिख सकते हैं इतना और गुना क्या कर सकते हो 87। और इस तरह से फैक्टर करके जब गुना करोगे ना तो बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो अगर इस टेक्निक को अपनाते हो तो। देखो भाई, 87 में 100 से गुना करोगे तो क्या होगा 8700। और 8700 में 87 अगर घटा दोगे तो कितना होगा? कहोगे सर 8613 होगा। बात क्लियर है, बन गया। और नहीं तो पता चलता इस दोनों को गुना करते रहते बहुत ज्यादा समय। पॉइंट नंबर 3, अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक अपनाओ। कैसा? अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक अपनाओ। मतलब यहां पर किसी भी क्वेश्चन को अप्रोक्स सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आपसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे कि नंबर आपका 320 है, ठीक है। अगर 320 का अगर 50% निकालने कहा जाए और 50% का 2.5% निकालने कहा जाए तो आप इसको कैसे निकालोगे? देखो मेरे भाई, इसको एकदम अप्रॉक्स सॉल्व करो, अपने आप मन में ही सोचना पड़ेगा। देखो 320 है तो इसका 50% पहले जब निकालोगे, जब 50% निकालोगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो मन में ही कैलकुलेशन कर दिए 160 हो गया। इसका 2.5% निकालेंगे तो मन में ही सोचो कितना हो गया। अप्रॉक्स सॉल्व करना है, मन में ही कैलकुलेशन करना है, जिससे आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। देखो भाई, अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10%, ये हो जाएगा हमारा 1%। 1% हो गया 1.6। इसका हम 2% यानी 2.5% है ना, तो 2% करेंगे तो 16 दूनी 32, 3.2 मन में करेंगे 3.2। ये हो गया 1%, हमें चाहिए 0.5। 0.5 यानी आधा, यानी 16 के आधा करोगे तो 8, यानी 0.1 और 0.8। जब 0.8 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी इसका वैल्यू। पॉइंट नंबर 4, डेली प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट लगाओ। डेली क्या लगाओगे? प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या है, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कम से कम 1 से 50 क्वेश्चन तक, कम से कम 50 क्वेश्चन तक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डेली लगाओ। ठीक है, उसके बाद टाइमर के साथ मॉक टेस्ट दो। टाइमर लगाकर यानी टाइम के अंदर रह करके आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाते समय ये बात का ध्यान रखना, क्या चीज? सबसे पहले आसान क्वेश्चन को करना, जो जिसमें डाटा कैलकुलेटिव ज्यादा ना हो, और उसके बाद मुश्किल सवाल को करना, मुश्किल कैलकुलेटिव सवाल को करना, जिससे आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, हाँ सर, यदि यह मैथ के कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ना आपको एक नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।